भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के एक पोस्ट से भारी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव की आरजेडी गुस्से में है। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने धमकी दे दी है। दरअसल सारिका पासवान पर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है। सारिका पासवान जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है और उसके बाद से ये बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आया और पोस्ट पर भारी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल ये पोस्ट किया गया सारिका पासवान पर, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं और महिला प्रवक्ता के तौर पर काफ़ी तीखी बयानबाजी करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया पर एक बयान दिया था और इस बयान के बाद आशुतोष कुमार का ये ट्वीट, ये जो पोस्ट आया, इस पर बवाल मच गया। दरअसल ये जो पोस्ट है हम आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पोस्ट किया गया आशुतोष कुमार की तरफ से। अब इस पोस्ट पर जो है आरजेडी आक्रामक हो गई है। आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है आशुतोष कुमार के खिलाफ। आरजेडी की तरफ से लगातार जो है ट्वीट किए जा रहे हैं और आरजेडी का जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, आरजेडी की पार्टी का उस पर जो है ये, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सारिका पासवान ने इसके बाद एक तस्वीर भी साझा की है, एक पोस्ट भी साझा किया है। सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखा देते हैं जो सारिका पासवान ने इस पोस्ट के बाद लिखा कि महाभारत की शुरुआत साड़ी खींचने से ही हुई थी, फिर भी श्री कृष्ण ने क्या किया वह आज भी भगवत गीता में वर्णित है, और साड़ी खींचने वाला कौन था यह भी वर्णित है। आगे लिखती हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, विध्वंस विध्वंस विध्वंस। तो सारिका पासवान ने तस्वीरें साझा की और जो पोस्ट लिखा, इस पोस्ट के बाद उसके बाद जो है सियासत तेज हो गई। अगर यूँ कहें कि आरजेडी पूरा भन्ना गई आशुतोष कुमार के इस पोस्ट पर। और आरजेडी की तरफ से जो आरजेडी का सोशल मीडिया अकाउंट है, जो उस पर लिखा गया कि दो कौड़ी के लफंगे, तेरी खानदान की औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। यह 90 के बाद का दौर है, बिहार के 90% बहुजन तेरी जैसे संघी भाजपाई नफरती कीट पतंगों को अब चप्पल और गोबर पर भी नहीं बैठने देंगे। सारिका पासवान के साथ पार्टी खड़ी है, तुम और तुम्हारी आरएसएस बीजेपी को बिहार में यह गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। दरअसल आशुतोष कुमार ने जो बातें लिखी, साया और साड़ी उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा, ये काफ़ी आपत्तिजनक थी और इस पर जो है पूरी पार्टी भन्नाई हुई है। आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो आरजेडी की तरफ से ये बातें लिखी गई। उसके बाद जो रितु जायसवाल हैं, पार्टी की मुखर महिला नेता हैं, महिला विंग की अध्यक्ष हैं, रितु जायसवाल ने लिखा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अपना एक मर्यादित तरीका होता है। किसी महिला के खिलाफ इस प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग न केवल नारी गरिमा का अपमान है, बल्कि यह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को आज भी इस प्रकार की गंदी मानसिकता का सामना करना पड़ रहा है। हम आशुतोष कुमार के बयान की घोर निंदा करते हैं और उनसे तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं। राजनीति विचारों पर आधारित होनी चाहिए, चरित्र हनन पर नहीं। तो रितु जायसवाल भी गुस्से में हैं और रितु जायसवाल ने चेतावनी दी कि तुरंत माफ़ी मांगे आशुतोष कुमार। तो ये बातें आई, ये बयान सामने आया और अब आरजेडी का बयान भी आया है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उन्होंने अब खुली चेतावनी दे दी है आशुतोष कुमार को कि पार्टी सारिका पासवान के साथ खड़ी है और जिस तरह की गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुनिए उनका बयान। दलित की बेटी, बहुजन की बेटी सारिका पासवान के खिलाफ जो अशोभनीय, निंदनीय
और अक्षम जो टिप्पणी की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुजन दलित को इस तरह से कोई धमकी दे तो कदाचित भूल जाते हैं कि 90 के पहले वाला वक्त नहीं है, उन वक्तों को दफन कर दिया गया है। राजनीतिक सामाजिक चेतनाएं जागृत हो चुकी है हर वर्गों में। नंगा करेंगे सड़क पर दलित की बेटी को, बहुजन की बेटी को। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस तरह के लोगों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है, दलितों को, बहुजनों को अपमानित करने का, तो करारा जवाब मिलेगा कानूनी स्तर पर भी। सारिका पासवान पढ़े लिखे सजग प्रवक्ता है जो अपनी अभिव्यक्ति शालीनता के साथ भी रखती है, पर जिस तरह की धमकियां फोन पर आ रहा है, अचेत मुख्यमंत्री जिनकी स्मरण छिन गई है, अंकार में रख के लोग काम कराता है, वो अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया शासन के द्वारा। एक गंभीर मामला है। इसे यह न समझें कि सारिका अकेली है। पूरा बहुजन, पूरा दलित, प्रगतिशील जिनकी आस्था समाज में सौहार्द का है, सौहार्द बनाए रखने का है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भाषा अगर फिर उधर के लिए हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप भूल जाते हैं, भूलने की कोशिश ना करें। तो सुना आपने कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी सीधी सीधी खुली चेतावनी दे दी है आशुतोष कुमार को कि इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ पार्टी खड़ी है सारिका पासवान के साथ, और जो भी दोषी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, जिसने ये कुकृत्य किया है। तो आरजेडी ने सीधी धमकी दे दी है, अगर यूँ कहा जाए सीधे भाषा में समझा दिया है कि ये भाषा जो इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल गलत है। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आई हैं, आरजेडी के भारी विरोध के बाद ये जो बात निकल कर अचानक से फिर सामने आई, आशुतोष कुमार का फिर एक पोस्ट आया है। आशुतोष कुमार ने जो ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उसमें विशेष सूचना लिखते हुए उन्होंने बातें लिखी हैं। आशुतोष कुमार, अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी के बाद, आरजेडी के सख्त तेवर के बीच, आरजेडी के जो जिस तरह से आरजेडी ने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि हम इसके लिए छोड़ेंगे नहीं, सारिका पासवान के साथ हम खड़े हैं, और उसके बाद अब आशुतोष कुमार बैकफुट पर हैं और उन्होंने विशेष सूचना जारी की है। और क्या कुछ लिखा है आशुतोष कुमार ने, विशेष सूचना जारी करते हुए वो लिख रहे हैं, थोड़ी देर पहले मेरी जानकारी के बगैर आईटी टीम द्वारा इस अकाउंट से राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि अशोभनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर किए गए टिप्पणी के लिए सारिका पासवान को दोषी मानता हूं, लेकिन किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। इस अशोभनीय घटना के लिए मैं अपनी टीम की ओर से शर्मिंदा हूं। तो आशुतोष कुमार बैकफुट पर आए हैं इस मुखालफत के बाद, इस विरोध के बाद। आरजेडी ने जिस तरह से कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जो है इसको हम इसके खिलाफ जो है उन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे, तमाम बातें कह दी। तो उसके बाद जो है अब आशुतोष कुमार, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने अब ये बातें सफाई दी हैं और विशेष सूचना जारी कर कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी जानकारी में नहीं था, मेरी आईटी टीम की तरफ से जो है जो राजद प्रवक्ता जो सारिका पासवान के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, इसके लिए जो मैं शर्मिंदा हूँ। उनका कहना है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर उन्होंने टिप्पणी की है और इसके लिए सारिका पासवान को मैं दोषी मानता हूँ, लेकिन
किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करने का समर्थक नहीं रहा हूं और इस अशोभनीय घटना के लिए अपनी टीम की तरफ से शर्मिंदा हूं। तो आशुतोष कुमार शर्मिंदा हैं, बैकफुट पर आ गए हैं आरजेडी के सख्त तेवर के बाद। सारिका पासवान जो उनकी मुखर प्रवक्ता हैं आरजेडी की, उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई, उसके बाद आरजेडी ने जो तेवर दिखाए और उसके बाद अब आशुतोष कुमार का बयान सामने आ गया है जिसमें कह रहे हैं कि आईटी टीम की तरफ से ये गलती की गई है। आईटी टीम ने ये पोस्ट किया है, उनकी तरफ से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी जिसके लिए वो शर्मिंदा है। तो खैर अब लगता है इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। अगर कहा जाए तो आशुतोष कुमार ने माफ़ी मांग ली है और शर्मिंदा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के जो तेवर दिखे और महिला के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की गई ये बिल्कुल गलत है और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की जो टिप्पणियाँ की गई वो बिल्कुल मुखालफत करने वाली हैं, विरोध करने वाली है किसी भी महिला के खिलाफ जो सार्वजनिक जीवन में सियासी जीवन जी रही है और पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर बयान देती हैं। वैसे महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, चाहे कोई भी महिला हो उसके खिलाफ टिप्पणी करना, हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।